दुर्भाग्य है कि वह मेरे यहाँ के लोकल विधायक है। मैं पटवागंज क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरे विधायक शराब मंत्री रहे जिन्होंने शराब की पॉलिसी लाई। महिलाओं के लिए आप पिंक ठेके चला रहे हो, क्या क्या बताना चाह रहे हो? आपने महिलाओं के लिए कोई कोचिंग सेंटर क्यों नहीं किया? क्यों उनको कोई फ्री कोचिंग आप नहीं दे रहे हो जिससे कि वो जॉब ले सके? तो मेरे साथ चलिए न्यू अशोक नगर स्कूल में पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं, पेशाब कर टॉयलेट बाथरूम तक नहीं बच्चों के लिए। तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है और जब हम तिरंगा को लहराते हैं तो हमारे दिलों में एक उमंग उठती है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है जितेश मिश्रा और आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंडावली में और मंडावली में आज तिरंगा यात्रा है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे तमाम भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि तिरंगा यात्रा का क्या उद्देश्य है और भी तमाम मुद्दे हैं, समस्याएं हैं यहाँ की क्षेत्रीय निवासियों की और भी दिल्ली में ऐसी कई समस्याएं जिसके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। पहले तो मैं आपका खंडन करना चाहूँगा मेरे भाई मेरे मित्र, यहाँ सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि क्षेत्रवासी है। आज ये तिरंगा यात्रा है, जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान, उसी के निमित्त आज हम लगातार विभिन्न हमारी चाहे सामाजिक संस्थाएं हो, हाँ भाजपा का युवा मोर्चा इसको नेतृत्व कर रहा है, लेकिन यहाँ के विभिन्न हमारे युवा मोर्चे के जो हमारे युवाओं में कार्य करने वाले संगठन हैं वो विभिन्न संगठन इसमें सहभागी बन रहे हैं। और देखो आप हर्ष देखिए, आज लगातार अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे भले ही तेज बारिश हो रही है लेकिन लोगों का आना नहीं रुक रहा। लोगों में बड़ा हर्षोल्लास है कि आपने देखा लाल किले की प्राचीर से जब हमारे प्रधानमंत्री जी गरजते हैं तो उसी प्रकार उन्होंने कहा हर घर तिरंगा अभियान, उसी के निमित्त लगातार ये अभियान चल रहे हैं। आज हम तिरंगा रैली, बाइक रैली निकालेंगे और यहाँ से ये तालाब चौक है, मंडावली पटवागंज का स्थान है, यहाँ से लेकर हमारा भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय है मयूर विहार में, वहाँ तक इस यात्रा को लेने वाले हैं और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ युवाओं में बड़ा जोश है। अभी थोड़ी देर बाद आप स्वयं देखेंगे कि इतने हर्ष के साथ विभिन्न लोग, और इसमें बढ़ चढ़कर महिलाएं भी भाग लेंगी, बहनें भी भाग लेंगी। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि ये जो आज यहाँ से रैली निकाले जाने वाली है ये युवा मोर्चा के द्वारा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा नेतृत्व जो कर रहा है हमारा बीजेपीएम भारतीय जनता युवा मोर्चा, परंतु क्षेत्र की जितनी भी युवाओं को कार्य करने वाली संस्था है वो सभी संस्था इसकी सहभागिता कर रही है। अभी आप देखना, चाहे आप देखिए मौसम, लेकिन ये भगवान हम पे मेहरबान है, भीषण गर्मी से भी हमें दूर रखा है। और अभी देखिए इस मौसम में हम सभी लोग बड़े हर्ष के साथ यहाँ से तिरंगा यात्रा निकालेंगे। भव्य तिरंगा यात्रा ये रहने वाली है जी। दर्शकों मैं आपको बता दूं, एक बार मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपने मौसम का हाल दिखाएं। मौसम का ये हाल होने के बावजूद भी सावन का ये पावन महीना है, सावन के इस महीने में लगातार आपको पता है बारिश होती रहती है, पर फिर भी युवाओं में जोश नहीं रुक रहा। कहीं ना कहीं युवाएं धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं ही विनोद नगर से। विनोद नगर से पूरा भीग चुके हैं? हाँ जी भीग चुके हैं। जोश कितना है आज के? बहुत जोश है हमारा, बहुत ज्यादा जोश है। जी। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य ये है तिरंगा, उद्देश्य क्या आप समझिए, जहां हम तिरंगा का नाम लेते हैं हमारे दिलों में एक अलग जगती है, एक उमंग जगती है। तिरंगा जिसके लिए लाखों लाखों लोग अपनी कुर्बानी दी, लाखों शहीदों ने। तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है और जब हम तिरंगा को लहराते हैं तो हमारे दिलों में एक उमंग उठती है। तो आज उस तिरंगा यात्रा को अनुभव करके, जैसे ही हम तिरंगा नाम लेते हैं आप सोचिए हमारे चेहरों की खिलावट देखिए, आप चेहरों का उमंग देखिए। तो तिरंगे के नाम लेने से ही, जिसमें लाखों शहीद ओढ़कर जिसको शहीद शहादत ली, ऐसे तिरंगे की आज तिरंगा यात्रा हम निकालने वाले हैं। और हमारे बीच में अभी कुछ ही दिनों में 15 अगस्त के भव्य, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान, क्षेत्र में आप देखिए प्रत्येक ये देश का प्रत्येक नागरिक प्रधानमंत्री जी के एक आवाज पर, एक आह्वान पर लगातार लगता है। और आज देखिए अभी कुछ ही दिनों में हर घर में आपको तिरंगा लगे हुए नजर आएंगे। तो ये बड़े हर्षोल्लास है, लोगों में बड़ा उमंग है जी। एक तरफ देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, पर दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है देश आज भी आज़ाद नहीं है, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की डिक्टेटरशिप में परेशान है। इस बात पे क्या राय है आपकी? नहीं, आज़ाद नहीं है तो वो मनीष सिसोदिया जो इस तरह का एक हुड़दंग मचाए फिर रहे हैं लगातार 3 दिन से। अरे भैया आपको बेल मिली है, आप केस से बरी नहीं हुए। अब 10 लाख के निजी मुचलके पर आपको बेल मिली है। आपको ये कहा गया है कि आपको हर सप्ताह अपने लोकल थाने में हाजिरी देनी है। दुर्भाग्य है कि वह मेरे यहाँ के लोकल विधायक है। मैं पटवागंज क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरे विधायक शराब मंत्री रहे जिन्होंने शराब की पॉलिसी लाई और आज
जब उनको बेल एक रूटीन प्रक्रिया है। बेल मिली ना आपको, आपने पहले भी 7 बार बेल के लिए अप्लाई किया लेकिन आपकी बेल खारिज हुई। हाँ, हम माननीय उच्चतम न्यायालय ने आपको बेल दी है, हम उसका सम्मान करते हैं, पर आपने ये हुड़दंग मचाया हुआ है जैसे कि आप भगत सिंह के आप तुलना भगत सिंह से करते हैं। अरे शराब मंत्री है, शराब की दलाली वाले, जो आपने इतनी बड़ी बड़ी दलालियां की पंजाब के अपने मित्रों से मिलकर पंजाब में अपनी सरकार बनाने के लिए, जो लगातार शराब की दलाली की, जो युवाओं को शराबी बनाने के लिए आपने जो उम्र सीमा घटाई। और आप देखिए अपने शराबी मित्रों की कमीशन बढ़ाने के लिए आपने 2% से 12% कमीशन किया। हर वार्ड में 3 शराब के ठेके। आप जाइए इसी में थोड़ा सा आगे श्री राम मंदिर मिलेगा आपको, एक मंदिर का द्वार है, उससे 100 कदम दूर आपको शराब का ठेका मिल जाएगा। तो ये मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा यहाँ का विधायक जो लगातार जेल में है, जो शराब की दलाली में संलिप्त है, शराब की दलाली में संलिप्त है। विपक्ष का कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि 18 महीने की 17 महीने की कैद के बाद मनीष सिसोदिया जेल से रिहा हुए हैं और ये आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। बेल मिलना जीत है क्या? अरे अभी केस चल रहा है मेरे भाई, अभी केस में बरी नहीं हुए। 10 लाख के निजी, और फिर कोर्ट में आपने क्या कहा? कोर्ट में आप क्या जिरह करके आए इस बार कि सिर्फ हम बेल चाहते हैं? आपने नहीं कहा केस वेस के बारे में, आपके वकील ने कोई जिक्र नहीं किया, सिर्फ बेल के लिए आपने अप्लाई किया और सिर्फ बेल पे जिरह की। और तो इस देश की प्रणाली में कहाँ आप कानून में विश्वास नहीं रखते थे ना, आप कानून की धज्जियां उड़ाने में, इसी कानून के तहत, इसी संविधान के तहत आपको बेल मिली है। तो संविधान की मजाक बनाना, सरकारी एजेंसियों का मजाक बनाना, कानून के माखौल उड़ाना, मनीष सिसोदिया जी इसी कानून ने आज आपको बेल दी है। और आपको 7 बार पहले बेल रिजेक्ट हुई है, आपको उसके बाद बेल मिली है। आपको हर हफ्ते लोकल थाने में जाकर हाजिरी देनी है, आपका पासपोर्ट जब्त है, आप 10 लाख निजी मुचलके पर आए हैं, लेकिन आप केस से बरी नहीं हुए। अभी आपको जवाब देना पड़ेगा टैक्स पेयर के एक एक पैसे का, आपको जवाब देना पड़ेगा। जो आप ये लिखकर पॉलिसी लाए थे, जो आपने 2% से 12% कमीशन क्यों किया, आपने पीने की उम्र सीमा क्यों घटाई, आपने लगातार 900 शराब के ठेके क्यों खोलने की चेष्टा की, आपने रात को 3 बजे तक शराब के बार क्यों खोलने की चेष्टा की, ये जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह से आज देखा जा सकता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, लगातार बांग्लादेश में हिंदू परेशान है, इस पर क्या विचार है आपके? इस पर जी यही विचार है, हमारी सरकार इस पर जल्दी ही कुछ एक एक्शन लेगी। बाकी एक जब इंटरनेशनल बॉर्डर आ जाता है तो उस पर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। एक चीज़ बताइए, जिस तरह भारत में भी कई रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान रहते हैं, क्या भाजपा सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी? जी बिल्कुल लेगी, आपका CA और NRC इसी के ऊपर है। जी, पर कहीं ना कहीं विपक्ष CA NRC के मुद्दे से नाराज हो जाता है, इस पर क्या विचार होगा? जी वो तो चाहते हैं ना कि पाकिस्तान से लोग आकर उनको वोट दें। क्यों जी, वो तो उनका वोट बैंक है। इस वक्त एक मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गरमाया भी हुआ था संसद में, वक्फ बोर्ड को लेकर। वक्फ बोर्ड में संशोधन किया गया था, पर सपा के नेता अचानक उस बात से लेके नाराज हो जाते हैं कि वक्फ बोर्ड में कोई संशोधन नहीं होना चाहिए। इस पे क्या विचार है? इस पे जी यही विचार है, वो अपने एक वोट बैंक बना रहे हैं, जैसे कि जिसकी भी ज़मीन हड़प लो, कोई गरीब है उसकी ज़मीन हड़प लो। वर्ल्ड बैंक ने सिर्फ हिंदुओं के नहीं, मुस्लिमों को भी ज़मीन हड़पी है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि विपक्ष का वोट बैंक सिर्फ मुस्लिम है? जी बिल्कुल है। क्या मुस्लिम समाज के से जो लोग आते हैं वो बीजेपी के साथ नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे ही उनके साथ है, कुछ बीजेपी के साथ भी हैं। आज जो ये तिरंगा यात्रा है, इसका उद्देश्य क्या है? उसका देश सारे देश को जोड़ के चलना, युवाओं को एक साथ लेके चलना। दर्शकों, जैसा कि देखा आपने, मैं आपको बता दूं कि लगातार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। लगातार 1 घंटे से यहाँ पे बारिश हो रही है। आप युवाओं में यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा उत्साह है, युवाओं पूरे भीगे हुए हैं यहाँ पे, पर फिर भी एक एक करके इकट्ठा हो रहे हैं। आज जो ये तिरंगा यात्रा हो रही है, इसका क्या उद्देश्य है? भारत जोड़ो, सबके देश में ये चीज़ होनी चाहिए कि हम एक हैं। जो भाजपा हमेशा से ये कोशिश करती रही है, जो ये फूट मत की राजनीति चलती है विपक्ष, उस चीज़ को ये दिखाने के लिए कि भारत सबके लिए बराबर है और भारत में झंडे का सम्मान हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर जज्बा करता है। मैम, जिस तरह से दिल्ली में बिजली फ्री है, बस फ्री है, इस पर क्या विचार है आपके? नहीं, मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करती, क्योंकि हमारी सरकार जो है हमेशा महिलाओं को 33% आरक्षण देती है और उन्हें काम करने के लिए आगे करती है। हम फ्री की चीज़ें नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें इतना एलिजिबल बनाए कि एटलीस्ट हम अपना भी और अपनी फैमिली की भी देख रेख कर सके। तो फ्री की राजनीति हमें कभी पसंद नहीं। मनीष सिसोदिया जेल से 17 महीने बाद रिहा हो गए। आम आदमी पार्टी का
दावा है कि ये बहुत बड़ी जीत है उनके लिए, इस पे क्या कहेंगे आप? और अगर वो 17 महीने बाद उनको बेल मिली है तो ये तो हमारी न्यायपालिका जो है उसके अनुसार उनको अगर बेल मिली है और इस चीज़ को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि केजरीवाल जी तो अभी तक अंदर हैं। तो उनके लिए तो नो डाउट ये बहुत बड़ी बात है कि 17 महीने बाद जो हैं सिसोदिया जी बाहर आ गए हैं। देखा जा सकता है कि कई ऐसे घर हैं जो शराब नीति की वजह से ऐसे बर्बाद हुए थे। आए दिन हमें सड़कों पे ऐसी चीज़ें, जब एक पे एक फ्री की स्कीम दिल्ली में चल रही थी, लगातार जाम का समस्या और भी कई समस्या दिल्ली वासियों को झेलना पड़ रहा था, पर कहीं ना कहीं विपक्ष इन चीज़ों से सहमत नहीं है कि एक पे एक फ्री जैसी कुछ चीज़ नहीं थी, कोई ऐसा स्कैम ही नहीं हुआ है, कुछ भी इसमें घोटाला नहीं हुआ है। इस बात पे क्या कहेंगे आप? आप अगर वो टाइम आप अगर याद करें तो जितनी उस टाइम पे वायलेंस बढ़ा है, चोरी छीना झपटी इन सब की समस्याएं बढ़ी हैं, क्योंकि शराब घोटाला जो था, एक के साथ एक फ्री दे रहे हो, महिलाओं के लिए आप पिंक ठेके चला रहे हो, क्या क्या बताना चाह रहे हो? आपने महिलाओं के लिए कोई कोचिंग सेंटर क्यों नहीं किया? क्यों उनको कोई फ्री कोचिंग आप नहीं दे रहे हो जिससे कि वो जॉब ले सके? फ्री ठेका देने का क्या मतलब होता है महिलाओं को? यानी कि आप उनको गलत रास्ते की तरफ अग्रसर कर रहे हो। कहीं आना जाना है फ्री में जाओ, फिर आप दारू पी रहे हो एक के साथ एक फ्री में पियो। तो आप ये समझ सकते हो ना कि दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहती है आम आदमी पार्टी। अभी आपको मैं बता दूं, हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। सर, जिस तरह से एमसीडी की पोल दिल्ली में खुल चुकी है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। हल्की सी बारिश हुई है, ज़्यादा देर भी नहीं हुई है, आधे घंटे की बारिश है। इस पर क्या कहेंगे आप? आपने एक सुना होगा, जब कभी हार्ट अटैक होता है तो किस वजह से होता है? कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज की वजह से होता है। तो ये जो केजरीवाल और केजरीवाल गैंग जो है, ये इस तरीके का कोलेस्ट्रॉल इस देश के हृदय में बन चुका है, जो कि है देश का दिल, दिल्ली। जब ये हर जगह से आप देखिए आज के समय में कंडीशन, आप यहाँ पे खड़े हुए काफ़ी देर से यहाँ पे आप सब लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा पे बातें कर रहे हैं, नीचे आज आपके कैमरामैन का ही आधे पाँव तक ये पानी पहुंच चुका है। तो पोल तो सरकार की बहुत पहले खुल चुकी थी, जब इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर्स के नाम पे घोटाला किया, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला किया। और अभी भी आप देखिए, कल जब मनीष सिसोदिया जी को एक कंडीशनल बेल मिली 10 लाख के मुचलके पे, उसके बाद सत्यमेव जयते के नारे लगाए जा रहे हैं, जैसे कि जेल से भगत सिंह छूटा हो। तो ये तो इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, जबकि जो बुनियादी फैसिलिटी होनी चाहिए जनता के लिए, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। और आने वाले 2025 में आप देखिएगा विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त केजरीवाल गैंग को, आम आदमी पार्टी को और इन जैसी सोच वाले सभी दलों को बहुत करारी चोट मिलने वाली है। सर, विधानसभा चुनाव भी नज़दीकी हैं, इस बार भाजपा सरकार की विधानसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी होने वाली है? देखिए, भाजपा का हमेशा से एक संगठनात्मक पार्टी रही है, ठीक है, हमेशा मुद्दों पर लड़ी है। इस बार भी जो प्रदेश अध्यक्ष जी का आह्वान है कि बूथों तक लोग पहुंचे, बूथों के नीचे हमारा एक शक्ति केंद्र, शहरी केंद्र होता है, वहां तक लोग पहुंचे। तो इसको लेकर के आपने देखा होगा कि कल के पंजाब केसरी में एक खबर भी छपी है कि जो बूथ अध्यक्ष, जो मंडल अध्यक्ष तक के लोग हैं, 70 ऐसे मंडल अध्यक्ष बदले जाने जिनके कामों से पार्टी नाखुश है। तो पार्टी का अभी पूरा जोर ही इसी तरफ है कि कैसे न कैसे संगठन को नीचे से मजबूत किया जाए, युवाओं को जोड़ा जाए 1 बूथ 10 यूथ के माध्यम से। और आने वाले 2025 में आप इसका असर देखेंगे कि जब युवा एक तरफ होता है तो चुनाव भी एक तरफ ही जाएगा। भैया जी, ये पूरे नौटंकीबाज हैं, हर काम में नौटंकी दिखाते हैं, काम ये करते नहीं हैं। और सारा इल्जाम के एलजी साहब नहीं कर रहे, एलजी साहब लगा देते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में देख लिए, और ये पानी भर रहा है, 4 बूंदें नहीं पड़ी हैं, सारे रोड भाग जो है तालाब हो रहे हैं, नदी हो रहे हैं, सारे भाग किसी भी रोड पर चले जाइए, आज पूरी दिल्ली में वो नदी का रूप धारण कर लिए थोड़ी सी बूंदा पर। क्यों किए? क्योंकि उन्होंने नाले साफ नहीं किए। अब ये इसमें भी कहेंगे, ये दिखाते हैं कि जी एलजी साहब ने नाले साफ नहीं करे, एलजी साहब शासन मुख्यमंत्री का मजा तुम ले रहे हो, शिक्षा मंत्री का मजा तुम ले रहे हो, मंत्रालय का मजा तुम ले रहे हो, सरकार विधायक तुम्हारे मुतारे फंड का मजा ले रहे हैं, और काम करने के लिए साहब तो आप जो है ना ठीकरा ठोक रहे हो। भाई साहब, ये पूरे नौटंकीबाज हैं, और सिसोदिया तो सबसे बड़े नौटंकीबाज हैं। मैंने इनको देखा, मैं टीचर रहा हूँ गवर्नमेंट स्कूल में भाई साहब, एक और ये पक्के दलित विरोधी हैं। एक टीचर थी मयूर बिहार में, अब एक उसमें टीचर ने प्रिंसिपल की शिकायत कर दी कि साहब इन्होंने 500 रुपये जो टीचर्स के लिए आता है स्टेशनरी फंड, वो पैसे में तो मुझे 450 रुपये दिए। कुछ पूछान का था। लगातार पर आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जाता है कि शिक्षा में आम आदमी पार्टी ने सबसे ज़्यादा विकास किया। तो मेरे साथ चलिए, न्यू अशोक नगर स्कूल में पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं, पेशाब का टॉयलेट बाथरूम तक नहीं बच्चों के लिए। बच्चे लाइन लगा कर, 3 मंजिल स्कूल था, 3 मंजिल है, ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर, और केवल ग्राउंड फ्लोर पर नीचे ही छोटी सी लैट्रिन बाथरूम बनी हुई है। बच्चे वहाँ परेशान रहते हैं। कितनी बार प्रिंसिपल ने, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन ने लिख के दिया है। ये सब झूठे नौटंकीबाज हैं, और हर उस पे दूसरे पे ये अपना ठुकरा ठोक देते हैं। जैसा कि दर्शकों मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी बारिश में कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार थोड़ा नीचे दिखाएं।
कि ये पानी मेरे पंजों तक आ चुका है और मेरे कैमरामैन के तो पूरे जूते वगैरह डूब चुके हैं यहाँ पे जो क्षेत्र निवासी, आप यहीं रहते हैं? जो इतनी सी बारिश का ये मंजर है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो देखो जी, ये तो काफ़ी दिन से ये हो रहा है, नाला सब बंद पड़े हुए हैं और जो सफाई होती है तो कूड़ा उठाने की वजह से नाले में होकर दिया जाता है। अच्छा, दूसरी बात बेटे, 2 बातें और को उठाना चाहिए बेटे। सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो टिकट फ्री करी है तो लीडरेज की जो 1 लाख रुपया महीना पा रही है उसके भी टिकट फ्री है, 50,000 रुपया महीना पा रही है उसकी टिकट फ्री है। इसकी जगह 60 साल टिकट फ्री, जो 60 साल के लोग हैं उन्हीं की टिकट फ्री की जाए। ये हाँ, दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि जो बांग्लादेश की जो दशा हिंदुओं की हो रही है, इस पर माननीय प्रधानमंत्री से ये प्रार्थना है कि इस पर जरूर ध्यान दें। दर्शकों, जैसा कि आपने जाना, हमने तमाम मुद्दों पे आज यहाँ पे चर्चा की, तमाम सवाल किए, यहाँ पे तमाम जो सवालों के हमें यहाँ पे जवाब मिले भी। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। अगर इस खबर पर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरामैन प्रदीप झा के साथ, धन्यवाद।